स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर की आह्वान पर इन दिनों अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के 99% मितानिन हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज शहर के मितानिन संघ राजनांदगांव के प्रमिला उइके ने नेतृत्व में सचिव छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मितानिनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से प्रोत्साहन राशि शीघ्र प्रदान करने पत्र क्रमांक सेक्शन NHM 2162 के आदेश, जिसमें पंचायत समन्वयक के द्वारा मितानिन प्रशिक्षक क्षतिपूर्ति सत्यापन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उक्त आदेश को अविलंब लेकर आप अपन यहाँ पे CMO ऑफिस का मांगे आपके बताएंगे। हम लोग ये मांग लेकर आए हैं कि हम लोग के साथ थोड़ा सा शासन के द्वारा नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, जिसमें जैसे जो SPS है उसको हम लोग का जो एक वर्ड बोला जाता है स्वस्थ पंचायत समन्वय, वो हम लोग एक माह से हम लोग हड़ताल में हैं और समस्त मितानिन भी हड़ताल में। तो वो हम लोग के हड़ताल रहने के बाद भी वो हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में कल एक शासन के द्वारा ये लेटर निकाला गया कि जो हम लोग को सर्टिफाइड MP लोग करते हैं, हमारे BC दीदी लोग करते हैं नहीं, उसको जो सत्यापित करना है, हम लोग का दावा पत्र है, जो भी है क्षतिपूर्ति है, वो SPS स्वास्थ्य पंचायत समय के द्वारा किया जाए। लेकिन ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम लोग को ये जानकारी नहीं है कि स्वास्थ्य पंचायत समय को कब शासन के द्वारा उनको लिया गया था। यहाँ तक कि उन लोग का नाम आरोपी में नहीं है। जब भी हम लोग जाते थे NHM के थ्रू या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला जाता था कि उनके पास में शासन में उनके पास आरोपी नाम नहीं है। तो जब आरोपी में नाम नहीं है तो उसको किस बेस पे उनको मतलब यहाँ पर हम लोग का एक सत्यापन के लिए उनने हम लोग उसको जांच के लिए बैठा लगे। जांच ही माना जाएगा जब सत्यापन हो रहा है, मतलब वो जांच हो गया। तो किस आधार पे हम लोग को ये कर रहा है। और पहली बात, हम जब हड़ताल में हम लोग हैं वो मितानिन कार्यक्रम के थ्रू है, तो फिर मितानिन लोगों को जब वो देखती है तो उसको भी हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए था, उनको हड़ताल में आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। और आज वो काम कर रहे हैं और उनके बेस में हमको बोला जाता है कि जो भी मितानिन यदि काम करेंगी या जो नहीं करे उसका सत्यापन कौन करेगा, SPS स्वास्थ्य पंचायत समय करेंगे, जो हम लोग को ये मंजूर नहीं है। इसका और हमको मितानिन, जबकि ऐसा नहीं है कि वो स्वास्थ्य पंचायत समय है तो वो मितानिन के कार्यक्रम की तो नहीं। जब भी वो कुछ लिखा जाता है तो मितानिन स्वास्थ्य पंचायत समय कहलाता है, तो जब वो कहलाता है तो हमारे कार्यक्रम के थ्रू हो गया है ना। और वो ज़्यादातर मतलब इस ढंग से है कि हम उसको नकारते हैं कि हम ये जो लेटर जो निकाला गया शासन के द्वारा, वो लेटर को निरस्त किया जाए, ताकि और उसका विरोध भी करते हैं हम लोग, ताकि ये जो लेटर है हम लोग बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। और इसी के मांग के कारण आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग 29 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के द्वारा किया गया था और 7 तारीख से हर जिला के मितानिन हम लोग जा रहे हैं। उसमें न पानी नहीं देख रहे, न त्यौहार नहीं देख रहे पूरी महिला, यहाँ तक रक्षाबंधन से लेके तीजा से लेके जितना भी त्यौहार आया, पोला वगैरह पूरा वहीं बैठ के किए हैं। यहाँ तक उपवास तक मितानिन लोग वहीं किए। तो हम लोग को क्या शासन यही आश्वासन दे रहा है। जब भी जाते थे NHM में तो स्पष्ट बोला जाता था कि मितानिन प्रशिक्षक और BC इन लोग सब क्या बोलना चाहिए, NHM में आप लोग हो गए हैं, लेटर जारी हो गया है, बस आप लोग का गाइडलाइन आना बचा है ऐसे करके। लेकिन आज हम लोग को 11 माह के बाद में इस ढंग से बोला जा रहा है कि हम ठेका प्रथा बंद नहीं करूँगा। हम लोग को शासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री, इन सब के द्वारा हम लोग को गुमराह रखे आज इस ढंग से किए हैं, उसका हम लोग अवहेलना करते हैं। और उनके हर चीज़ को हम लोग निरंतर हम लोग नहीं मानेंगे कोई भी काम। और हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करना होगा। और जब नहीं आएगा तो 5 दिन के बाद में अभी हम लोग जाने वाले हैं, तब उनके बैठक में और कहें। लेकिन आज का जो कल का जो मेन लेटर निकला है, जो स्वास्थ्य पंचायत समय हम लोग का जो सत्यापन करेंगी करके, उसके लिए हम लोग निरस्त ही मानेंगे। और इसी कारण ज़्यादा हम लोग CHO सर के पास आए हैं। हड़ताल अभी जारी रहेगा। हड़ताल अभी कब से कर रहे हैं आप लोग? अभी हड़ताल तो 7 अगस्त से कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन पे है। और हड़ताल अभी भी जारी रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होंगी तब तक। अपना शुभ नाम? मेरा नाम दीपाली वर्मा है और मैं MP हूँ राजनांदगांव जिला से। आज यहाँ पे CMO से आप लोग पहुँचे हैं, बताइए। हम लोग ना पिछले 7 अगस्त से हम लोग हड़ताल में, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन कोई काम नहीं कर रहे। हमारी मितानिन बहनें, हमारी MP BC साथी और हमारे हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर। उसके बाद में अभी पूरा 30 त्यौहार, रक्षाबंधन, सारा चीज़ हमारा हड़ताल में ही गया। कोई शासन हमको देखने के लिए नहीं आए, ना तो हमारी समस्या पूछे।
अब कल एक ठोक लेटर निकला है, उस लेटर में लिखा है कि बहुत सारी हमारी मितानिन पूरे हमारी छत्तीसगढ़ में हड़ताल चल रही है। उसमें कुछ मितानिन ऐसी है जिसमें से कुछ 50-60 की संख्या में होंगे अलग अलग जिला के, तो उन लोग अभी काम कर रहे हैं, कार्यरत है काम में। तो उनके लिए एक लेटर निकला है कि, और हमारे एक और साथी है स्वस्थ पंचायत समन्वयक, वो भी अभी काम में ही है, वो भी मितानिन कार्यक्रम के ही अंतर्गत है। तो अभी कल लेटर निकला है, उस लेटर में ये लिखा है कि जो मितानिन हड़ताल में नहीं है, जिन लोग कार्य कर रहे हैं अभी, उनका दावा पत्रक भरा जाता है मितानिन का, जिसमें उसको राशि मिलता है और हमारी एमटी साथियों का क्षतिपूर्ति बनता है। तो फिर जो एमटी साथी और जो मितानिन साथी हमारे काम कर रहे हैं, तो उनका क्षतिपूर्ति और दावा पत्रक में एसपीएस स्वस्थ पंचायत जो साथी है उन लोग सर्टिफाइड करेंगे करके। आज मैं ये शासन प्रशासन से मेरा ये प्रश्न है, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि इतना दिन से पिछले 2024 मार्च और अप्रैल से हमारी बहुत सारी मितानिन दीदी है, हमारी एमटी साथी है, हम बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, हमारे हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, उन लोगों का पैसा एक मुश्त नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता है। मैं एक ब्लॉक का बता सकती हूँ, हमारे ऐसे कई मितानिन हैं जिनका पिछले 2000 अगस्त से अभी तक तो उनका एक भी राशि नहीं आया है। शासन प्रशासन से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 50 मितानिन अभी कार्यरत है, बाकी हमारे 75,000 मितानिन अभी हड़ताल में है, तो वो शासन प्रशासन और ये स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है, 50 मितानिन के लिए 1 महीने का राशि निलंबित होगा करके उनके लिए लेटर निकाल दिए, लेकिन हम जो कार्यरत है 1 महीने से हम हड़ताल में, उनके तरफ क्यों देखा नहीं जा रहा है? हम लोग यहाँ हड़ताल में हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है? हमको हमारा हक चाहिए और हम लोग उसी चीज के लिए आज यहाँ आए हैं। आज हम लोग इसी कारण से आए हैं कि जो लेटर निकला है कल कि जो मितानिन कार्यरत है अभी अपने जगह में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो उसके लिए जो एसपीएस साथी का वेरीफाई और एमटी साथी जो काम करे उसके लिए क्षतिपूर्ति में वेरीफाई करवाने के लिए बोले हैं। तो इसीलिए हम लोग इस लेटर को रद्द करवाने के लिए आए हैं और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होगी हम लोग फिर से चक्का जाम करेंगे। शुभ नाम मेरा आशा कंदा जी, मैं डोंगरगढ़ ब्लॉक की मितानिन कार्यक्रम से ब्लॉक